ओम ओम एन ध्यान एवं योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज आपको कुछ होश के बारे में जो अनुभव किया है मैंने वो बता रहा हूँ। मैंने क्या अनुभव किया है उसके बारे में थोड़ा होश में रहना, होश में चलना, होश में देखना, होश में ड्राइविंग करना, होश में खाना, इसको बोलते हैं चैतन्य। जैसे हम हर बात हर वक्त होश में अगर हम करें तो उसको ही हम चैतन्य भी कह सकते हैं और ध्यान भी कह सकते हैं। ध्यान का ये अर्थ है कि हर काम हर वक्त हम होश में करें। चलें तो होश में चलें, खाना खाएं तो हम बिल्कुल होश में खाएं, ताकि हमारा ध्यान मस्तिष्क के अंदर होश पूर्वक करता रहे। किसी से बातें करनी है तो होश में करें। जैसे कई बार हमारे को मन आपाधापी में रहता है, बोल कुछ रहे हैं, दिमाग में कुछ चल रहा है, मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, दिमाग हमारा कहीं इधर उधर भटक रहा है। तो ऐसा नहीं, अगर हमें कोई काम करना है तो होश में करना है, होश पूर्वक करना है, साक्षी भाव से, दृष्टता से। दृष्टता ही हमारी सूझबूझ है। जैसे हमारे अंदर आग की तरह हम कोई आग की तरह जैसे चेतन होती है, उसको हम चिंगारी को राख झलका देते हैं तो उसकी पंक्तियाँ सी उठती है, चिंगारियाँ सी निकलती है। उसी प्रकार हमारे भीतर के मन को राख से झड़काना है और चैतन्य प्रकाश हमारे को भीतर प्रकाशित करना है, ताकि हम ध्यान के अंदर जाएं। ध्यान की प्रक्रिया है जो हमारे सांस के आने जाने की प्रक्रिया है। अब बात रहती है अभी हम ध्यान कैसे करें, तो ध्यान के कई उपाय हैं। जैसा आपको अब मैंने बताया, भाई मस्तिष्क को खाली रखो, साक्षी भाव से काम करो, होश में काम करो। अगर होश में कोई काम करते तो वो हमारी ध्यान की प्रक्रिया होती है। दूसरी बात, अगर हम सुबह सुबह स्नान के आदि के बाद हम ध्यान में बैठें तो उसको सांस के आने जाने की प्रक्रिया को देखना है। जैसे सांस हमारा अंदर जाता है तो ध्यान अंदर जाएगा, सांस बाहर जाता है तो हमारा ध्यान बाहर जाएगा। मन सांस के पीछे दौड़ेगा। इसको कहते हैं आनापानसति योग। जैसे हम बहुत ज़्यादा तनाव से भर गए हैं और हमारे को नींद नहीं आ रही है, तो नींद आने से आपकी कुछ हमारे को विश्व शक्ति मिलती है, तब तो हम सुबह अपना काम कर पाते हैं। इतनी विश्व शक्ति मिलती हमारे, हम चलते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो हमारी ऊर्जा दिन में सारी खर्च हो जाती है और रात को हम थकान पैदा करके और परमात्मा से विश्व शक्ति के रूप में वो कण हमारे को परिवर्तित होते हैं जो हमारे को नींद कहते हैं। उससे हमारे को ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा दिन भर में हमारी ख़त्म हो जाती है। अगर हम कह रहे हैं भी हमारे को नींद नहीं आ रही, तो मेरे हिसाब से आप एक काम करें, उस रात को सोते टाइम ध्यान में सोना है। ध्यान में कैसे सोना है? आंखें हमें बंद करी और हमारी जो सांस चल रही है, और तो सब कुछ है नहीं, हाथ है तो हाथ हिला सकते हैं, तो बंद कर सकते हैं, सांस को ना तो रोक सकते हैं ना ले सकते हैं। ये प्राकृतिक ऊर्जा से ही हमारे को, जो हमारे शरीर के भीतर प्राण है, वो हमारे को सांस मिल रही है, प्रकृति द्वारा हमारा जीवन मिल रहा है, उससे हमारी सांसें चल रही है। तो हमें सांस को ही गुरु मानकर उस सांस को देखना है। रात को नींद में कैसे सांस आई तो हमारा मन सांस के पीछे पीछे दौड़ेगा, कैसे दौड़ेगा, सांस बाहर है तो हमारा मन बाहर जाएगा और सांस अंदर है तो अंदर जाएगा। इस सांस की प्रक्रिया को रात को सोते टाइम देखना, ठीक आपको 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर आपको नींद आ जाएगी। एक मेरी बात ध्यान से सुनो, नींद आने का कोई टाइम नहीं होता, और नींद जैसे हम
10:30 बजे सो रहे हैं, 10:30 बजे का आप घड़ी के अंदर टाइम भर दो भाई 10:30 बजे सोना है, तो हमारे को नींद नहीं आएगी। या तो 10:29 पे आएगी या 32-33 पे आएगी। यानी नींद आने का समय नहीं होता, उठने का अलार्म से हम उठ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ही हम अपने भाव से सोएं और हमें सांस को देखें सोते वक्त, तो हम ध्यान के अंदर सोएंगे तो आप ऐसे लगेगा कि मैं उठोगे तब भाई मैं ध्यान में था और ध्यान में अभी उठा हूँ, ऐसे लोगों अभी सोया और अभी उठा। ये आप प्रक्रिया 3 महीने तक करते रहना। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि हम ध्यान के अंदर डूब जाएंगे, वो प्रकृति का प्रभाव पड़ेगा हमारे, वो ज्योति स्वरूप हमारे को अंदर चेतन प्रकाश होगा, आप सोच भी नहीं सकते। ये जीवन है, जीवन को आपने खो दिया, जीवन को जीने की कला सीखें और ध्यान में डूबें, इससे ही हमारे को रोग में मुक्ति मिलेगी। इसे ही हम मेडिटेशन कहते हैं। सुबह करें 1 घंटा या आधा घंटा, उम्र के हिसाब से करें। जैसे उम्र 30 साल है तो 30 मिनट आप ध्यान करें, उम्र 35 साल है तो आप 35 मिनट ध्यान करें। ध्यान करते वक्त आपको कुछ देखना नहीं है, सोचना नहीं है, सिर्फ अपनी आँख उसको सांस को देखना है। सांस भीतर गई तो हमारा मन भीतर जाएगा और सांस बाहर गई तो हमारा मन बाहर जाएगा। दूसरी बात, हम योग प्राणायाम करते हैं। योग प्राणायाम से हमारे को बहुत कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है, इससे हम रोगों से मुक्त हो जाते हैं। अगर हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे भीतर इतनी पावरफुल हो जाएगी कि हम किसी रोग से मुक्त हो सकते हैं। अगर रोग से मुक्त होना है तो योगा प्राणायाम आप सुबह उठकर करें। और आपको बीमारियों से बचना है, हाई बीपी है और थायराइड है, शुगर है, तो इससे अगर आपको बचना है, गठिया बात है, तो आप सुबह सुबह योगाभ्यास ज़रूर करें। इससे हमारे को जीवन भर आराम मिलेगा। हम अपने ओमेन ध्यान एवं योग संस्थान द्वारा जो इलाज करते हैं, योगा अभ्यास से, मेडिटेशन से हम करते हैं। और हमारे पास जो है आध्यात्मिक चिकित्सा है। मैंने जो कुछ अनुभव किया है, बहुत कुछ किया है। मैं आसन के ज़रिए, मैंने शीर्षासन में जो प्राप्त किया है, जो मूलाधार की ऊर्जा मैंने सरसराट में ला के देखी है, उसका मैं आपको कुछ विवरण के बारे में भी नहीं बता सकता जो मैंने किया है। तो आप भी ऐसे योगाभ्यास, शीर्षासन, व्यायाम, प्राणायाम, पश्चिम ताड़ासन आप कर सकते हैं। इससे आपको जीवन मिलेगा। जो मैंने देखा, शीर्षासन में देखा, वो मूलाधार की ऊर्जा है जो हमारे को प्राकृतिक ऊर्जा दे रखी है, और वो मैंने 10वें द्वार में ले आके देखी, तो उसमें इतना अनुभव हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। कैसे आपको विवरण उसका मैं बताऊं। मेरे को जो अनुभव हुआ, आज उसी प्रकार में आपको सभी मेरे जितने भी साधक मित्र दोस्त जो भी है मेरे, उनको सभी को मैं वो गुलाब के फूल की खुशबू की तरह बांटना चाहता हूँ जो मैंने प्राप्त किया है। आज हमारे पास हमारी संस्था से पैरालाइज के पेशेंट ठीक हुए हैं। लकवा, पैरालाइज, सूनापन, कोई तकलीफ़ हो तो हम इसमें हमारी ओमेन ध्यान एवं योग संस्थान मदद कर रही है। और हम उससे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो भी पेशेंट हैं वो सभी ठीक होकर जा रहे हैं। पैरालाइज का हमारे पास बहुत अच्छा व्यायाम और योगा द्वारा हम बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं। उससे हमारे को प्रेरणा आपसे ही मिलेगी, ताकि हम लोगों को रोग से मुक्त करा सकें, दवाइयों से बचा सकें और अपने जीवन की रक्षा कर सकें। हमारा यही लक्ष्य है। जो भी मित्र है वो अपने कोई पैरालाइज का पेशेंट है तो वो एक बार हमारे से ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि हम उसको अपने जीवन के बारे में बता सकें। जो मैंने अनुभव किया है योगा के अंदर, वो बहुत कुछ अनुभव किया है। उसमें हम आपको जीने की कला सिखाएंगे भी, कैसे हमारे को लकवा से, बीमारी से, चाहे शुगर से, बीपी से कैसे बचना है, कैसे हमारे को दिनचर्या ठीक रखनी है, खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे रहने की हो, चाहे हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने की हो, उसको हम आपको विधि पूर्वक बता सकें। धन्यवाद, नमस्कार।